जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर सावरकर की अमर कथा लेकर आया हूँ। राष्ट्रवादी विचारधारा के आधुनिक प्रणेता, विश्व हिंदू महासभा के संस्थापक वीर सावरकर भारत माता के सच्चे सपूत थे। भारत माता की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ समय समय पर देश के महापुरुषों की अमर कथा आती रहती है, ताकि हम अपने महापुरुषों को देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उनका वंदन और अभिनंदन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीर विनायक राव सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के मंगूर गांव में 28 मई 1883 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित दामोदर पंत सावरकर था तथा माता का नाम राधाबाई सावरकर था। नासिक से बीए की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इंग्लैंड से कानून की शिक्षा प्राप्त की। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1897 के आंदोलन के समय लोकमान्य बाल गंगाधर राव तिलक को जेल में डाल दिया गया। उस दौरान चापेकर बंधुओं ने अंग्रेजी अधिकारी बाल्टल, चार्ल्स लैंड तथा आयरसेट की क्रूरता के कारण उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया। चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। विनायक सावरकर एक ही परिवार के 3 युवकों के बलिदान की घटना से व्यथित हो उठे। चापेकर बंधुओं के बलिदान से सावरकर के भीतर जल रही क्रांति की लौ धधक उठी। वीर सावरकर ने वर्ष 1900 में क्रांति के लिए युवकों को संगठित करने के उद्देश्य से मित्र मेला नाम से संगठन की स्थापना की। मित्र मेला संगठन शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के आयोजन के माध्यम से युवाओं के संगठन में जुट गया। मित्र मेला में युवा क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने के तरीके और योजनाओं पर चर्चा करते थे। जब लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, उस समय बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए वीर सावरकर ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर विदेशी सामानों की होली जलाने का निर्णय लिया। इसके बाद विदेशी सामानों की होली वीर सावरकर द्वारा पूना में जलाई गई। इसका बहुत बड़ा असर अंग्रेजी व्यापार पर भी पड़ा। वर्ष 1906 में वीर सावरकर लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान वहां पर पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के उद्देश्य से संगठित करने का कार्य किया। वीर सावरकर ने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संगठन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा जैसे कई क्रांतिकारी सदस्य भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए।
वीर सावरकर ने पहले स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित अपनी पहली पुस्तक की रचना की। ब्रिटिश हुकूमत ने इस पुस्तक को भारत और ब्रिटेन में प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। मैडम कामा के सहयोग से यह पुस्तक पोलैंड से प्रकाशित की गई और फ्रांस होते हुए इसकी प्रतियां भारत में भिजवाई गईं। अंग्रेज़ों के खिलाफ वीर सावरकर ने कई महान क्रांतिकारी वीर योद्धा तैयार कर दिए। 21 सितंबर 1909 में स्वतंत्रता सेनानी अनंत कान्हरे ने नासिक के कलेक्टर एसपी जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को आजीवन काला पानी की सज़ा सुनाई गई तथा उनके छोटे भाई नारायण सावरकर को लॉर्ड मिंटो पर बम फेंकने के कारण जेल में डाल दिया गया। इन घटनाओं के बाद वीर सावरकर का इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद सावरकर पेरिस चले गए, जहां वो मैडम कामा के घर पर रहने लगे। भारत में क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और लंदन में रहने वाले भारतीय युवाओं पर शिकंजा कसने लगा था। ऐसे में 1910 में वीर सावरकर ने वापस लंदन आने का निश्चय किया ताकि आंदोलन की रफ्तार धीमी न पड़े। लंदन स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, लंदन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों को यह बात मालूम थी कि वीर सावरकर अंग्रेजी शासन के लिए बहुत बड़े खतरा हैं, इसलिए ब्रिटिश जज ने उन्हें भारत भेजने का फैसला सुनाया। जब सावरकर जी को मोरिया नामक जहाज़ से इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था, तब 8 जुलाई 1910 को वीर सावरकर ने अंग्रेज सैनिकों को चकमा दिया और समुद्र में कूद गए। समुद्र में तैरकर वीर सावरकर फ्रांस समुद्री तट पर आ पहुँचे, जहां पहले से फ्रांसीसी सिपाही खड़े थे। इसी बीच अंग्रेजी सिपाही भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फ्रांसीसी सिपाहियों को भ्रमित करके सावरकर को पुनः गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पहुंचने पर वीर सावरकर पर एक साथ 3 मुकदमे अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए। इन मुकदमों में वीर सावरकर को दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन्हें महाराष्ट्र में डोंगरी, येरवला और ठाणे की जेल में रखा गया। ठाणे की जेल में सावरकर जी को आजीवन कारावास की सज़ा पाए दूसरे कैदियों के साथ काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया। अंडमान निकोबार के पोर्ट विलियम में स्थित सेक्युलर जेल नरक से भी भयावह मानी जाती थी। वीर सावरकर को रोज कोल्हू से 3 मन तेल पेरना पड़ता था। सन 1911 से 1931 तक वीर सावरकर सेक्युलर जेल में बंदी रहे। जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने लिखने के लिए कागज़ और पेन उपलब्ध न होने पर कोठरी में कोयले से दीवार पर कविताएं लिखी। यह बात अलग है कि मोहनदास जवाहरलाल को कारावास के दौरान आरामदायक बिस्तर, सेवक, किताबें, डायरी, पेन, साफ कपड़े और अच्छा भोजन दिया जाता था। नेहरू जब नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे, तब उनके पास जेल में व्यक्तिगत सेवक थे। वे जेल की कोठरी के बाहर आरामदायक बिस्तर पर सोते थे और घर से उनके लिए खाना और फल आता था। 1923 में नेहरू जब जेल में थे, तब नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों को एक माफ़ीनामा भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर मेरा बेटा जवाहर ने गलती की है, इसलिए मेरा बेटा क्षमा का पात्र है। इसलिए आप महोदय कृपा करके जवाहर को रिहा करने की कृपा करें। अब डरपोक और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले नेहरू
की पीढ़ियां वीर सावरकर के ऊपर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, जबकि जवाहर के लिए मोतीलाल का माफ़ीनामा आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तब वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों को ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने अंडमान निकोबार के अधिकांश राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया था, जिनमें हेमचंद दास, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, फरीन घोष, सचिननाथ सन्याल, परमानंद शामिल थे। लेकिन वीर सावरकर को अंग्रेज सरकार ने नहीं छोड़ा। 1913 में वीर सावरकर ने सभी कैदियों के लिए साफ सुथरे भोजन की मांग की। इसके लिए उन्होंने अनशन करने की घोषणा कर दी। इस अनशन में सभी कैदियों ने सावरकर जी के साथ अनशन किया। तब अनशन कर रहे सभी कैदियों से बातचीत करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ग्रेनेड को सेल्युलर जेल में भेजा गया। इस अंग्रेज अधिकारी ने वीर सावरकर से हुई बातचीत और उनके द्वारा दिए गए पत्रों पर अपने विचार रिपोर्ट में लिखा कि सावरकर को अपने किए गए अपराधों पर कोई पछतावा नहीं है, वह किसी भी यातना के कारण नहीं झुक रहा है। वर्ष 1913 में वीर सावरकर द्वारा दिए गए पत्र और उस पर अंग्रेज अधिकारी के रिपोर्ट के बाद वीर सावरकर को दी जा रही यातनाओं को और बढ़ा दिया गया। वीर सावरकर ने बाकी कैदियों की तरह कोल्हू की बैल की तरह काम करने से मना कर दिया, जिसके कारण वीर सावरकर जी को 7 दिन तक लगातार हथकड़ियों में जकड़ कर रखने की सजा दी गई। इसके बाद 18 जून 1914 को वीर सावरकर को क्रॉसबार फैड्स में 10 दिन तक बांध कर रखने की सजा दी गई। 1921 में सावरकर सेल्युलर जेल से रिहा हुए और उन्हें रत्नागिरी के जेल में भेजा गया। जेल में वीर सावरकर ने जो कविताएं जेल की दीवारों पर लिखी थी, उन कविताओं को सावरकर जी ने जेल से निकलने के बाद पुनः लिखा, जिसके कारण उन्हें 3 साल रत्नागिरी और यरवड़ा जेल में रहना पड़ा। सावरकर जी ने 1924 में रत्नागिरी जेल से रिहा होने के बाद अधिक समय समाज सुधार में लगाया। सावरकर जी ने लोकमान्य तिलक की स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया। गांधी जी की हत्या के बाद वीर सावरकर को जेल में डाल दिया गया। बाद में सावरकर निर्दोष पाए गए। उन्हें द्वेष भावना के कारण जेल में डाला गया था। सावरकर जेल से रिहा हो गए। 26 फरवरी 1966 को देह त्याग कर हमेशा के लिए अमर हो गए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी सावरकर के योगदान को याद करके उनको बार बार नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।